Welcome viewers, my name is Asir Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation। व्यूअर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 39 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर स्विच, जिसके अंदर हमारे पास प्रेशर स्विच हाई है PSH। सबसे पहले हम देखते हैं कैलिब्रेशन प्रोसीजर ऑफ प्रेशर स्विच। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड 24 वोल्ट DC पावर सोर्स, मल्टीमीटर, प्रेशर कैलिब्रेटर एंड हैंड टूल्स। प्रोसीजर: कनेक्ट द प्रेशर कैलिब्रेटर विद प्रेशर स्विच। For PSH, high pressure applications, connect the multimeter with pressure switch and use normally closed and common contents। व्यूअर्स, प्रेशर कैलिब्रेटर को प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट करें। इसी तरह हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए प्रेशर स्विच हाई के लिए हम मल्टीमीटर को प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और प्रेशर स्विच के नॉर्मली क्लोज और कॉमन कॉन्टेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट द मल्टीमीटर ऑन कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस। इसके बाद मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करें। इंक्रीज द प्रेशर स्लोली एंड चेक द रिस्पांस ऑफ प्रेशर स्विच। इसके बाद स्लोली प्रेशर को इंक्रीज करें और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करें कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। व्हेन सेट पॉइंट इज रीच्ड देन चेक द रिस्पांस ऑफ स्विच। फॉर एग्जांपल, इफ सेट पॉइंट इज 0.8 बार देन अप्लाई प्रेशर एंड चेक द रिस्पांस ऑफ स्विच एंड चेक द इंडिकेशन ऑफ प्रेशर स्विच ऑन मल्टीमीटर। व्यूअर, जब सेट पॉइंट रीच हो जाए तो प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारा सेट पॉइंट 0.8 बार है तो हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 0.8 बार प्रेशर को अप्लाई करेंगे और फिर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे और प्रेशर स्विच की इंडिकेशन हमारे पास मल्टीमीटर के ऊपर आ रही होगी, यानी कि प्रेशर स्विच के कंटेंट्स चेंज होंगे। यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारे पास मल्टीमीटर पर रेजिस्टेंस आ रही होगी, लेकिन जैसे ही सेट पॉइंट रीच होगा तो हमारे पास ओपन की इंडिकेशन आ जाएगी। इफ़ रिस्पॉन्स इज़ ओके दैट्स मीन कैलिब्रेशन डन। अगर रिस्पॉन्स ओके है तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल हो गई है। Adjust pressure switch set point as per your requirement with the help of range adjusting screw. For example, if our old set point is 0.8 bar and we need new set point like 1 bar, so we tied the range adjusting screw and give 1 bar pressure with the help of pressure calibrator. Viewers, आप रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को एडजस्ट करके प्रेशर स्विच के सेट पॉइंट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ओल्ड सेट पॉइंट 0.8 बार है तो हम 1 बार के ऊपर प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना चाहते हैं, तो फिर हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे और प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 1 बार प्रेशर अप्लाई करेंगे और फिर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। इफ सेट पॉइंट इज एडजस्ट देन ओके, अदरवाइज रिलीज द एयर प्रेशर एंड एडजस्ट अगेन रेंज एडजस्टिंग स्क्रू। व्यूअर्स, अगर सेट पॉइंट एडजस्ट हो गया है तो ठीक है, नहीं तो हम एयर प्रेशर को दोबारा रिलीज करेंगे, रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को मज़ीद थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर प्रेशर को अप्लाई करेंगे। अगेन गिव प्रेशर टू प्रेशर स्विच एंड चेक द रिस्पांस ऑफ प्रेशर स्विच। इसके बाद हम दोबारा प्रेशर स्विच को प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। इफ़ सेट पॉइंट इज एडजस्ट दैट्स मीन कैलिब्रेशन इज डन। गिव प्रेशर 1 to 2 टाइम्स टू रीकन्फर्म द सेट पॉइंट ऑफ प्रेशर स्विच। व्यूअर्स, अगर सेट पॉइंट एडजस्ट हो जाए तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल हो गई है। हम प्रेशर स्विच के सेट पॉइंट को एडजस्ट करने के बाद मज़ीद प्रेशर स्विच को 1 to 2 टाइम प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर स्विच के सेट पॉइंट को दोबारा कंफर्म करेंगे। व्यूअर्स, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कैलिब्रेटर को प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह मल्टीमीटर को भी प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी हमने प्रेशर स्विच को हाई के लिए कैलिब्रेट करना होगा, हम प्रेशर स्विच के नॉर्मली क्लोज और कॉमन कंटेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है, यानी कि जो हमारे पास लूप है वो क्लोज है। व्यूअर्स, एक और बात, जब भी हमने प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना होगा हम प्रेशर स्विच को वर्टिकल कंडीशन के अंदर रखेंगे, यानी कि हम प्रेशर स्विच को खड़ा करेंगे, तब हम कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ कैलिब्रेशन पे इफ़ेक्ट करती है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से कैलिब्रेशन में एरर आ सकता है। तो अब हम प्रेशर स्विच को वर्टिकल पोजीशन में करेंगे और फिर कैलिब्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने प्रेशर कैलिब्रेटर को प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो प्रेशर स्विच है वो हमारा वर्टिकल पोजीशन में है और प्रेशर स्विच के नॉर्मली क्लोज और कॉमन कॉन्टैक्ट यूज़ हुए हैं। तो मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास लूप है वो क्लोज आ रहा है, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस मिल रही है। तो व्यूअर, ये प्रेशर स्विच बिल्कुल न्यू है और ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है। तो जो इसका सेट पॉइंट है वो 0.8 बार है। तो सबसे पहले हम 0.8 बार प्रेशर अप्लाई करते हैं और फिर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करते हैं।
तो व्यूअर आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर 0.8 बार है और स्विच ऑपरेट हो चुका है। ये अभी हमारे पास ओपन लूप आना शुरू हो गया है, यानी कि स्विच ऑपरेट है। तो व्यूअर प्रेशर स्विच का जो डेड बैंड है वो 0.2 बार है, यानी कि जो इसका रीसेट बनेगा वो 0.6 बार बनेगा। तो अब हम 0.2 बार प्रेशर को रिलीज़ करेंगे और फिर प्रेशर स्विच के रीसेट पॉइंट को चेक करेंगे। तो व्यूअर आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर 0.6 बार है और जो स्विच है वो रीसेट हो चुका है, यानी कि अपनी पहली कंडीशन में वापस आ गया है। तो व्यूअर जब भी हमने प्रेशर स्विच को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, हम इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को एडजस्ट करके प्रेशर स्विच के सेट पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रेशर स्विच को 1 बार के ऊपर कैलिब्रेट करना है तो हम इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे और फिर प्रेशर दे के प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर को रिलीज़ करेंगे, इसके बाद हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे। व्यूअर रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करने के बाद हम दोबारा प्रेशर को अप्लाई करेंगे और फिर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। तो व्यूअर आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर स्विच 0.9 बार के ऊपर ऑपरेट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रेशर स्विच 1 बार के ऊपर ऑपरेट हो। तो इसके लिए हम दोबारा से एयर को रिलीज़ करेंगे, इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को मज़ीद टाइट करेंगे। रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करने के बाद हम अगेन प्रेशर को अप्लाई करेंगे और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर जब आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास प्रेशर 1 बार है और हमारा स्विच जो है वो ऑपरेट हो चुका है। इधर हमारे पास अभी ओपन की इंडिकेशन आ गई है, यानी कि स्विच के कॉन्टैक्ट ओपन हो गए हैं। तो व्यूअर जब हमने सेट पॉइंट को इंक्रीज़ करना होगा, हम इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे तो हमारे सेट पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इसी तरह जब हम इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज़ करेंगे, हमारे सेट पॉइंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी कि अब हमने प्रेशर स्विच को 1 बार के ऊपर कैलिब्रेट किया है, तो जब हमने प्रेशर स्विच को 0.6 बार के ऊपर कैलिब्रेट करना होगा तो हम इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज़ करेंगे, तब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर आप इस तरह से प्रेशर स्विच को हाई के लिए कैलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर स्विच हाई PSH। इन प्रेशर स्विच और सेट वैल्यू इज 0.8 बार एंड रीसेट वैल्यू इज 0.6 बार बिकॉज डेड बैंड इज 0.2 बार। व्यूअर प्रेशर स्विच हाई के अंदर जो हमारे पास सेट वैल्यू है वो 0.8 बार है। इसी तरह जो इसकी रीसेट वैल्यू बनेगी वो 0.6 बार बनेगी, क्योंकि जो हमारा प्रेशर स्विच का डेड बैंड है वो 0.2 बार है। In normal case, when pressure is not reached to set point, pressure switch will give normal indication on DCS. When set point 0.8 bar is reached, then pressure switch give alarm on DCS. Then we know switch is operate. व्यूअर नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब सेट पॉइंट रीच नहीं होता तो DCS के ऊपर हमारे पास नॉर्मल इंडिकेशन शो हो रही होती है, लेकिन जैसे ही सेट पॉइंट रीच होता है तो DCS के ऊपर हमारे पास अलार्म की इंडिकेशन आ जाती है। तब हमको पता चलता है कि हमारा स्विच ऑपरेट हो गया है। In the case of wire damage, pressure switch will give alarm on DCS for the point view of loop safety. व्यूअर्स इसी तरह अगर वायर डैमेज हो जाती है तब भी DCS के ऊपर हमारे पास अलार्म आना शुरू हो जाता है, जो हमारे पास एक पॉइंट व्यू है लूप सेफ्टी के हवाले से। यानी कि या तो प्रेशर स्विच पे जब सेट पॉइंट रीच होगा तब हमारे पास अलार्म आएगा, या फिर अगर सेट पॉइंट रीच नहीं हुआ लेकिन किसी वजह से वायर डैमेज हो गई है तब भी हमारे पास DCS के ऊपर अलार्म आ जाएगा, जिससे हमको ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती है। When we tight the range adjusting screw, the range of set point is increase. When we lose the range adjusting screw, the range of set point is decrease. We can adjust the set point as per requirement to adjust the range adjusting screw. व्यूअर जब हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे तो सेट पॉइंट की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जब हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज़ करेंगे तो जो सेट पॉइंट की रेंज है वो कम हो जाएगी। व्यूअर्स रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को हम एडजस्ट करके एज पर रिक्वायरमेंट सेट पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। When we are calibrating the pressure switch must be in vertical position because gravity will affect the calibration of pressure switch. व्यूअर्स इसी तरह जब हमने प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना होगा तो हम प्रेशर स्विच को वर्टिकल पोजीशन के अंदर रखेंगे, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होती। सिंबल ऑफ नॉर्मली क्लोज, ये आप नॉर्मली क्लोज का सिंबल देख सकते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप
नॉर्मली क्लोज का सिंबल देख सकते हैं, तो जो दो हमारे पास वायर आती हैं DCS से वो इस तरह प्रेशर स्विच के साथ आके कनेक्ट होती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब सेट पॉइंट रीच नहीं होगा तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज रहेंगे। तो जैसे ही सेट पॉइंट रीच होगा तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे और हमारे पास अलार्म की इंडिकेशन DCS के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर किसी वजह से वायर डैमेज हो जाती है तब भी DCS के ऊपर हमारे पास अलार्म की इंडिकेशन आ जाएगी। व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर स्विच लो PSL। थैंक्स फॉर वॉचिंग।